हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए अपन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में साथियों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के आया हूं साथियों। वो है साथियों आपके 1/√2 और 3+2√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। साथियों ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए साथियों, एक तो √5 का सवाल होता है जिस पर आपके √2 √3 वो एक सेम पैटर्न में चलने वाला सवाल होता है। वो सवाल मैंने साथियों पिछली क्लासों के अंदर करा दिया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है। आप वहां से जाकर के उसको आराम से देख सकते हो। √5 का अगर आपने सीख लिया तो √2 √3 का भी कर लोगे। अब साथियों बच्चों को कुछ समस्या आ रही है, वो बोल रहे हैं कि हमें सर 1/√2 वाला और एक प्लस वाला आ जाता है, तो सर वो कैसे करेंगे, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसको करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, आज उसके ऊपर अपन आराम से बात करने वाले हैं। तो साथियों मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए, वो आपका पूरा ध्यान क्या होना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ मुझ पे छोड़ दो, आपका सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए साथियों, अपन बात करेंगे, शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। हम देखना चाह रहे हैं कि 1/√2 को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करें। मैं आपको बता दूं कि बटा वाला या प्लस और माइनस वाला आसान होता है केवल √2 √3 और √5 से। उसमें एक लंबा प्रोसीजर चलता है, इसमें आसान प्रोसीजर चलता है। तो बात करते हैं, अपन सीधा टॉपिक पर आते हैं। हमें सिद्ध करना साथियों कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसा सवाल आता है, किसी भी तरह का सवाल हो, √5 का हो, √3 √2 1/√2, अगर उसको अपरिमेय आपको प्रूव कराना चाह रहा है, इसका मतलब आपको सबसे पहले उसका उल्टा मान करके चलना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अपरिमेय प्रूव करने के लिए मैं परिमेय मान करके चलूंगा, यानी जो कहा जा रहा है उसका मैं क्या मानूंगा, उल्टा। और जो मैंने माना है कि 1/√2 को जैसे मैंने परिमेय संख्या मान ली, तो जो माना है उसको मैं क्या करूंगा, गलत प्रूव कर दूंगा। मैं मेरी बात को गलत प्रूव कर दूंगा, इसका मतलब मैंने जो माना है वो गलत प्रूव हो चुका है। तो सही क्या है, सही वही है जो सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो परिमेय यानी जो मान रहे हैं उल्टा, उसको अगर गलत कर देंगे तो उसका जो सुलटा है यानी जो परिमेय अपरिमेय संख्या, वो आपस में क्या हो जाएगा, वो आपके आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला जो काम करूंगा मैं, वो करूंगा हल के अंदर, वो इस प्रकार से होगा साथियों कि मैंने मान लिया कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोला मैंने, परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा 1/√2 बराबर P/Q। 1/√2 बराबर मैंने लिख दिया P/Q। जब भी ऐसा सवाल होता है साथियों, आपके बटा वाला हो, प्लस वाला हो, माइनस वाला हो, तो उसमें आपको एक ही काम करना है, रूट वाली संख्या को इधर रखना है, बाकी सारी संख्या को उधर भेज देना है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि यहां पर रूट वाली संख्या क्या है, √2, तो मुझे सिर्फ इधर √2 दिखाना है, बाकी जो भी सिस्टम है उसको मुझे उधर भेजना है। आ रही बात समझ। लेकिन यहां थोड़ा ध्यान दें कि ये जो P और Q है, P व Q, ये साथियों पूर्णांक है। क्या साथियों, ये आपके पूर्णांक है। क्या है साथियों, पूर्णांक। यानी ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, तो ये पूर्णांक संख्या है। P व Q क्या है, तो P व Q पूर्णांक संख्या है। तो ये आपके मैंने लिख दिया पूर्णांक संख्या है। अब मेरी बात को सुनना, मुझे केवल √2 को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो मुझे √2 रखने के लिए मैं ऐसा करूं ना, ये जो आपके समीकरण 1 है इसको मैं क्या कर दूं, पलट देता हूं। तो समीकरण 1 को पलटने पर क्या कर देता है साथियों, समीकरण 1 को पलटने पर, क्या करने पर, पलटने पर, जैसे ही पलटोगे तो √2 तो ऊपर चला जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा, 1, और ये Q ऊपर जाएगा, P नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा Q/P, और बटा में 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है और काम यहां पर खत्म भी हो चुका है। अब अपन लिखेंगे, मेरी बात सुनना, कि √2 आपके Q/P के बराबर आ रहा है। अब मेरी बात सुनना, P/Q आपने क्या माना था, परिमेय। तो पूर्णांक P और Q के लिए आपका जो Q/P आया, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अपन लिखेंगे, ध्यान देना कि पूर्णांक
पूर्णांक Q व P के लिए Q बटा P एक परिमेय संख्या है। कैसे है? मैं बोलूं कि 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या इस 2 और 3 के लिए 3/2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो वही बात मैंने बोली कि पूर्णांक Q व P के लिए Q बटा P एक परिमेय संख्या है। Q बटा P क्या है साथियों? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये अगर एक परिमेय संख्या है तो मुझे बताओ, अगर राइट साइड में परिमेय संख्या है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? वो भी परिमेय संख्या होगा। तभी इनको मैंने बराबर में लिखा। अर्थात फिर अपन लिखेंगे अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है। भाई ये Q बटा P परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है। √2 भी एक परिमेय संख्या है। √2 भी क्या होगी साथियों? एक परिमेय संख्या है। अब अपन लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब अपन लिखेंगे, यहां तक आपको स्क्रीन से दिख रहा है? ओके। अब यहां लिखेंगे साथियों, लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है साथियों? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब मेरी बात सुनना, यहां हमें √2 एक परिमेय संख्या मिली। क्या मिली? परिमेय। ऐसा क्यों मिली? क्योंकि हमने जो परिकल्पना करी थी कि 1/√2 एक परिमेय है, उसके अकॉर्डिंग हमें यह परिमेय मिली। लेकिन हम क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसका मतलब यहां पर हमारी परिकल्पना का, हमने क्या परिकल्पना करी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो यहां पर क्या हो रहा है? उसका विरोधाभास हो रहा है। यानी उसका विरोध हो रहा है कि आपने माना ना, वो गलत है। वो क्या है? गलत है। तो सही क्या है? सही यह है कि उसका उल्टा, कि आपने माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो उसका उल्टा क्या होता है? अपरिमेय। यानी वो सही है। अगर मैंने माना, मेरी बात सुनना, अगर मैंने माना कि 1/√2 परिमेय है, ये अगर सही कब होता? ये सही तब होता जब इसमें मुझे ये बात निकल के आती कि √2 एक अपरिमेय संख्या। लेकिन यहां तो ये बात निकल के आ रही कि ये परिमेय, और ये चीज गलत है। ये चीज गलत है, इसलिए हमारी परिकल्पना का यहां पर विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास। यानी यहां पर ने लिखा कि पूर्णांक Q व P के लिए Q बटा P एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना का यहां पर विरोधाभास हो रहा है। यह क्या लिखेंगे? अतः हमारी परिकल्पना का यहां विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी परिकल्पना की 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। क्या है साथियों? गलत है। यानी हमारी जो परिकल्पना थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है? गलत है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला? साथियों? निष्कर्ष ये निकला है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है साथियों? ये एक अपरिमेय संख्या है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। यानी जो हमें दिया है, मेरी बात को सुने, उसको आप उल्टा मानो कि 1/√2 को अपरिमेय प्रूव करना है, तो आप उसको क्या मान के चलो? परिमेय संख्या मान के चलो। तो अगर ये परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे, जहां P और Q क्या है साथियों? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब मुझे केवल √2 को इधर रखना है, यानी √2, √3, √5 ऐसा कुछ नजर आता ना, उसको इधर रखना, बाकी सब कचरे पट्टी को साइड में। तो यहां पर सीधा सा तरीका है इसको साइड में रखने का, इसको पलट दो। तो पलटेंगे तो √2 इधर रहेगा, ये पलटेंगे तो Q/P हो जाएगा। अब सुनना, Q और P ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। या फिर यहां पर Q या P लिखो या P व Q लिख दो, एक ही बात है। P व Q पूर्णांक के लिए
q बटा p एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहां पर यानी अतः हमारी परिकल्पना का यहां पर विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी परिकल्पना यहां पर क्या लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना का यहाँ विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी परिकल्पना की 1/√2 ये एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। निष्कर्ष निकला कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से आपको इस सवाल को कर करके आना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो इस सवाल को आप अच्छे से ढंग से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। अब सवाल है हमारा कि हमें 3 + 2√5, जैसे यहाँ पर √5 लेते हैं, 3 + 2√5 है, ये 2√5। हमें इसे क्या करना साथियों, इसको हमें क्या प्रूव करना है, एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। अब इसको अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले इसको क्या मान के चलना पड़ेगा, तो परिमेय संख्या मान के चलना पड़ेगा। तो यहां अपन मानेंगे साथ, देखिए मैं उसी सवाल में कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज फील होए कि इस स्ट्रक्चर का, यानी ये जो अपने पास बॉडी है, इसका कितना महत्व है। यानी इस बॉडी को हमें ध्यान में रखना है कि कब कौन सी लाइन को लिखना है, बाकी संख्या बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं इसको बिना मिटाए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले जो हमें दिया है, क्या दिया है कि अपन मानेंगे, माना 3 + 2√5 क्या है साथियों, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसको मैं किसके बराबर लिखूंगा, p/q के बराबर लिखूंगा। तो यहां पर हमारे पास लाइन आएगी कि 3 + 2√5 बराबर p/q। मैंने क्या लाइन बोली थी, मैंने लाइन बोली थी आप p और q को क्या मानो, पूर्णांक संख्या मानो। ये तो आपके ठीक है, चलो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी आपके, यहाँ अपन लिख देंगे p व q पूर्णांक संख्या है। क्या है साथियों, ये हो जाएगी आपके पास पूर्णांक संख्या। अब मेरी बात सुनना, हमें यहां पर केवल √5 को रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो इसका क्या तरीका है, तो इसका एक ही तरीका है, यहां पर देखिए कि सबसे पहले 3 को उधर भेजो, तो यहां बचेगा 2√5 बराबर p/q, और 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। समझना है ना। अब आगे देखना, आगे क्या होगा। अब ये इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, तो 2√5 ऐसा का ऐसा, इसको सोल्व करो तो इसका तरीका है p ऐसा कैसा माइनस ऐसा कैसा, q को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्यारे साथियों, 3q, और बटा में क्या चल रहा है q, तो ये ऐसा का ऐसा। अब ये 2 यहां पर अभी गुणा में है तो इसको भी उधर भेजो भाग में, क्योंकि हमें केवल क्या रखना है, √5 ही रखना है। तो ये 2 उधर भाग में जाएगा, तो इस प्रकार लिखेंगे कि √5 बराबर p - 3q बटे वा, ये हो जाएगा 2q। ये हमें मिली समीकरण 1। बात को समझने का प्रयास करें, समीकरण 1 को यहां पलटने की कुछ ही जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप देखो कि, या फिर मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 को, कहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ये देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला √5 बराबर p - 3q बटे वा 2q। क्या कितना मिला, 2q मिला। ये यहां से यहां है। अब मेरी बात सुनना, यानी हमें √5 मिला p - 3q बटे वा 2q। p और q पूर्णांक के लिए आपको यहां जो मिला p - 3q बटे वा 2q, ये क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी। क्योंकि p/q परिमेय है तो जोड़ने घटाने या गुणा करने से आपको वो परिमेय संख्या रहेगी, वो बदलेगी नहीं। तो p व q पूर्णांक के लिए ये चीज यहां आ जाएगी, ये वाली चीज कहां आ जाएगी, यहां, यानी p - 3q बटे वा 2q। ये क्या है साथियों, ये एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, और यहां क्या है √5, तो यहां आ जाएगा, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 क्या जानते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर फिर अपन लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना का यहां विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी परिकल्पना की 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 3 + 2√5। अतः हमारी परिकल्पना, हमने क्या परिकल्पना करी, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। और निष्कर्ष ये निकला कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो बात को समझने का प्रयास करें, जो आपको दिया जाता है उसको आप परिमेय मानो,
परिमेय मानने के बाद उसको p बटा q के रूप में लिखो। p और q को आप पूर्णांक संख्या मानो। हमें एक ही काम करना है कि √2, √3, √5 ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको आपको क्या करना है, एक तरफ भेजना है। तो मैंने यहाँ पर केवल √5 को इधर रखा, बाकी सबको 1 बाय 1 उधर भेजा, तो हमें ये स्टेटमेंट प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब p और q पूर्णांक है ना, तो उसके लिए ये जो भी मिलेगा यहाँ मैटर मसाला, उसको आपको क्या मानना, परिमेय, क्योंकि ये p और q, p बटा q परिमेय है तो उसका जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो भी परिमेय आएगा। यानी यहाँ जो कुछ भी मिलता है उसको क्या मान लिया मैंने, परिमेय। ये परिमेय तो ये किसके बराबर, √5 के, तो वो भी परिमेय, यानी यहाँ पर √5 भी एक परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ हमारी परिकल्पना का विरोधाभास हो रहा है, अर्थात हमारी परिकल्पना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। तो सही क्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कुल मिलाकर के इतना सा काम हमें करना है। अब कोई भी संख्या दे दो साथियों, उसका जवाब इसी प्रकार से हमें देना है, ठीक है। तो आपको आज मैंने प्लस वाली हो, माइनस वाली हो या फिर बटा वाली संख्या हो, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, उसको आपको आसान भाषा में समझाने का क्या साथियों प्रयास किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, आगे से आगे इसको शेयर जरूर किया करें, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके और सबका फायदा हो सके, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। आने वाली क्लासों में क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए और भी अपन खास प्रश्नों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।